हेलो दोस्तों, आई एम ताहिरा एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट टीचिंग जॉब। सब जानते हैं मैं 21 दिन का हैबिट बिल्ड हूँ एंड उसमें है आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 2 पॉइंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है उस गिल्ट के बारे में जो मुझे डे 2 में फील हुई थी एंड सेकंड पॉइंट, एक हाउसवाइफ का पढ़ना ज़रूरी क्यों है। स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, दोस्तों डे 3 तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता क्योंकि हम थक जाते हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि खुद के ही अंदर गिल्ट शुरू हो जाता है। और अगर आप भी पढ़ते ये महसूस करती हो मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ एंड दूसरा नहीं होगा तो आप कामयाब ज़रूर होंगे, बस हिम्मत नहीं हारना है और कोशिश करते जाना है। तो ये वीडियो आपके लिए है। हाउसवाइफ जब पढ़ने बैठती है ना सिर्फ बुक्स खुलती है, साथ में गिल्ट भी और डर भी खुलता है। दिमाग बोलता है ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, घर का ध्यान पहले, पढ़ाई बाद में भी तो हो जाएगी। एंड सबसे दर्दनाक बात यह आवाज़ बाहर से नहीं अपने अंदर से आती है। आज मैंने खुद को कंपेयर भी किया उन लोगों से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो फ्रीली पढ़ सकते हैं, और फिर खुद से पूछा मैं लेट क्यों हो गई। एंड मैं लेट क्यों हो गई ये भी मैं ज़रूर बताऊंगी किसी दूसरे वीडियो में। सच बोली तो कंपैरिजन सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ता, वो साथ में हिम्मत भी तोड़ देती है। पर आज एक बात समझ गई, मेरी लाइफ उन जैसी नहीं है, इसलिए मेरा स्ट्रगल भी अलग हो। एंड यहाँ हर कोई स्ट्रगल ही कर रहा है कुछ ना कुछ चीज़ के लिए, कोई कपड़ा के लिए, कोई खाने के लिए, कोई बीमारी से, कोई जॉब के लिए। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, बस फ़र्क ये है कि हर किसी का स्ट्रगल अलग है। और अगर मैं आप कोई भी अपनी ऐसी सिचुएशन के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कमज़ोरी नहीं, ये हमारी आपकी सबकी अपनी अपनी ताकत है। सच बोलूँ तो आज फाइनली पढ़ाई हुई, पर अभी भी मन पूरा साथ नहीं दे रहा था। बीच बीच में गिल्ट आया, मन भटका, काम याद आए, पर हर बार जब उठने का मन हुआ मैंने खुद से सिर्फ एक बात बोली, बस 5 मिनट और। एंड ये 5 मिनट ही आज मेरी जीत बन गई। मैं इसी में खुश हूँ क्योंकि धीरे धीरे लाइफ एंड टाइम राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो याद रखना, जो चुपचाप मेहनत होती है ना वही सबसे गहरा निशान छोड़ती है। जैसे एक पानी का बूंद धीरे धीरे एक पत्थर पे गड्ढा कर देती है, वैसे ही और हाउसवाइफ शोर नहीं करती पर हार भी नहीं मानती। और जैसे मैंने कहा था आज बताऊंगी मेरे लिए सबसे मुश्किल क्या था। आज सबसे मुश्किल था अपने आप के लिए गिल्ट फील करना छोड़ना, ये मानना कि मेरा सपना भी इम्पोर्टेंस रखता है। आज का दिन हैवी था पर मैं रुकी नहीं, आप भी मत रुकना दोस्तों। पॉइंट था हाउसवाइफ्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, जिसे मैं 5 पॉइंट में कवर करूँगी। जब हाउसवाइफ पढ़ाई करती है ना तो वो खुद को याद दिलाती है मैं सिर्फ घर चलाने वाली नहीं हूँ, मैं सोचने वाली भी हूँ। सेकंड पॉइंट, पढ़ना दिमाग को जिंदा रखता है। रोज़ वही काम वही रूटीन, धीरे धीरे दिमाग थक जाता है। पढ़ाई दिमाग को चैलेंज करती है, नया सोचना सिखाती है और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस को वापस लाती है। आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे। थर्ड पॉइंट, बच्चों के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल बनती है जब एक माँ पढ़ती है। जब बच्चे देखते हैं कि उनकी माँ पढ़ रही है, मेहनत कर रही है, तो उनके लिए पढ़ाई लेक्चर नहीं रियल इंस्पिरेशन बन जाती है। फोर्थ पॉइंट, पढ़ना डिपेंडेंसी को कम करता है। पढ़ाई से सिर्फ जॉब नहीं डिसीजन लेने की ताकत आती है। हाउसवाइफ जब पढ़ती है तो वो अपनी लाइफ के चॉइसेस में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होती है। पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, सपने दबाने से ज़्यादा भारी होने लगते हैं। अगर सपने अंदर दब के रह जाए ना तो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। पढ़ना उन सपनों को सांस लेने का मौका देता है। माँ पूरे घर को खुश रखती है। तो दोस्तों मिलते हैं कल डे 4 में। मैं कल बात करूँगी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, घर, पढ़ाई और खुद के बीच कैसे बैलेंस। अगर आप भी मेरी तरह हो तो साथ ज़रूर बनिएगा, मिलकर कुछ सीखते हैं। मैं हूँ और मैं अपने सपने को गिल्ट के नीचे दबने नहीं। कल मिलते हैं डे 4 में। एंड कोई भी बात हो, क्वेश्चन हो,
आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू।